हेलो, वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। देखिए हम लोग यहाँ पर ये लेक्चर लेकर आए हैं और ये लास्ट लेक्चर है किसका, हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स का। तो इससे पहले जो हम लोगों ने याद करिएगा, जो हमने एक यूनिट ख़त्म की थी वो हाइड्रोकार्बन ख़त्म किया था। अब हम लोग ये आज लास्ट लेक्चर है इसका, थर्ड नंबर लेक्चर है और छोटा टॉपिक था इसलिए 3 ही लेक्चर में कंप्लीट हो गया। आज बताइएगा हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स का ये लास्ट लेक्चर है और इसका चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा। इन SN2 रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर पहले मेथाइल क्लोराइड दिया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर एथाइल क्लोराइड या क्लोरोएथेन कहें ये दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो दिया हुआ है ये CH3 यानी बताइएगा एक तरह से सेकेंडरी से यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर टर्शरी से लगा हुआ है बताइएगा Cl। तो ये ये पहले दोनों प्राइमरी हैं और इसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी आपका है। इसमें आपको करेक्ट ऑर्डर देना है और एक तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर देना है, जैसा कि यहाँ ऑप्शन में आप चेक करिए, सारे ऑप्शन से पता लग रहा होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर देना है SN2 रिएक्शन का। तो जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और अगले पेज पर इसका सलूशन हम लोगों ने किया है, तो नेक्स्ट पेज पर इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। और देखिए क्या है यहाँ पर, जो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन होता है, बड़े ध्यान समझिएगा, रेट ऑफ जो SN2 रिएक्शन होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, देखिए ठीक से यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, स्पेलिंग HINDERANCE होगी। तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन जो है स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब वैसे भी आपको बताया था, अगर टर्शरी होगा तो SN2 का रिएक्शन का रेट सबसे कम होगा, सेकेंडरी में उससे थोड़ा ज़्यादा, प्राइमरी में सबसे, और यही बताया भी था आपको कि जो SN2 रिएक्शन होता है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या ग्रुप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और प्राइमरी में भी जिसकी चेन सबसे कम हो, मतलब कार्बन की चेन सबसे लोएस्ट वाली हो उसमें। तो आप अगर ऑप्शन को अगर पीछे से चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा जो रेट होगा SN2 रिएक्शन के लिए वो CH3Cl का होगा, यानी मेथाइल क्लोराइड का, उसके बाद एथाइल क्लोराइड का। फिर देखिए ये सेकेंडरी का केस हो गया। टर्शरी में तो चांसेस बहुत कम होते हैं SN2 रिएक्शन के। सेकेंडरी में रिएक्शन की कंडीशन पर डिपेंड करता है। हम लोगों ने बताया था कि पोलर एप्रोटिक हो तो क्या होगा, पोलर एप्रोटिक में आपको SN2 का केस बताया था, अगर पोलर प्रोटिक होता है तो बताएगा SN1 बताया था। इस तरह से अगर ऑप्शन देखें तो आपका जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, वो ऑप्शन जो है यहाँ पर B नंबर ऑप्शन आ रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा किसका, CH3Cl का, उसके बाद CH3CH2Cl, उससे कम, ये लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो B ऑप्शन आ गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने ये है, कंपाउंड ए। एक ही पेज में हम लोगों ने क्वेश्चन भी दे दिया, इधर की तरफ देखिए क्वेश्चन दे दिया और इधर आंसर हम लोगों ने दे दिया, बीच में एक लाइन रेड कलर की आपको ड्रा कर दी है। बहुत आसानी समझ में आया। सेकंड नंबर क्वेश्चन कंपाउंड ए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस 2013 में पूछा गया है। कंपाउंड ए C8H9Br दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो एक हम लोगों ने बताया था DBE से आप ये चेक कर लीजिएगा कि ये क्या है। और वो फार्मूला नहीं बताया था, C+1 बताया था, ब्रैकेट में था -H और +X -N डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला बताया था। और यहाँ पर C नंबर्स ऑफ कार्बन एटम होता है, C नंबर्स ऑफ कार्बन एटम है, H नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन है, X हैलोजन है और N नाइट्रोजन है। इससे आप तुरंत चेक कर सकते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड है कितने हैं। जैसे आप बताइए कार्बन का नंबर अगर यहाँ पर 8 रख दिया, 8 + 1 कितना हो गया, 9 हो गया। हाइड्रोजन जरा बताइएगा, देखिए 9 है और हैलोजन बताइएगा 1 है, तो 9 + 1 कितना हो गया, 10, 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 5। नाइट्रोजन है इसलिए रखेंगे नहीं, तो यहाँ पर 8 + 1 9 और यहाँ पर 10/5, 10/2 यानी 5 हो गया, 9 - 5 4 हो गया। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड वहाँ से बताया था कि अगर 3 से ज़्यादा आपके पास क्या हो बताइए यहाँ पर 3 से ज़्यादा, यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक बेंजीन रिंग होगी। तो ऑप्शन भी सारे बेंजीन रिंग से रिलेटेड ही दिए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, कंपाउंड्स C8H9Br गिव्स ए वाइट प्रेसिपिटेट व्हेन वार्म विथ एल्कोहलिक AgNO3, यानी एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट से वार्म करते हैं तो वाइट PPD देता है। और आगे दिया वही ए जो है गिव्स एन एसिड, ठीक है, और B C8H
C8H6O4 और B easily form anhydride on heating। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है कि जो A को हम लोग अगर कंसनट्रेट HNO3 मतलब एक तरह से ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एसिड बन जाता है, और बिल्कुल सही है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराएंगे तो ऑक्सीडेशन तो होगा ही होगा, और उसके बाद फिर ईजिली बताइए हीटिंग पर वो अनहाइड्राइड बन जाता है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से क्लियर हो रही है, और वो आपको पहचानना है कि ए क्या है। तो ए आपको यहाँ पहचानना है। सबसे पहले सारे ऑप्शन को लेकर देखते हैं। अगर देखिए CH2Br और ये CH3 वाले को लेते हैं तो यहाँ पर ये पोजीशन और ये पोजीशन में आपका बताइएगा यहाँ पर हीटिंग के बाद एनहाइड्राइड नहीं बनेगा। इसका मतलब दोनों क्लोज पोजीशन में होनी चाहिए। तो या तो ये वाला आपका होगा ऑप्शन, या तो बताइएगा ये वाला ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर देखिएगा सिर्फ और सिर्फ Br है, Br है तो बताइए यहाँ पर एसिड तो बनने से रहा। इसका मतलब जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। बड़े आसानी से हम समझ गया कि डी ऑप्शन, क्योंकि एक बात बताइएगा, सबसे पहले तो आप तुरंत देख के पहचान जाएंगे, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पूरा हम बता दे रहे हैं। आप खुद देखिएगा C2H5 यहाँ लगा हुआ है और ये क्लोज में लगा होना चाहिए दोनों, जिससे क्या हो बाद में एनहाइड्राइड बने। अगर दूर लगा होगा, पोजीशन दूर होगी, तो बताइए क्लोज पोजीशन में नहीं है, जस्ट बताइएगा अटैच वाली पोजीशन नहीं है कार्बन की, तो वहां पर फिर एनहाइड्राइड बनेगा नहीं। तो इसका मतलब इन और इन ऑप्शन में से हो सकता है। और Br से बताइए आप एसिड तो बना नहीं पाएंगे, कार्बन तो होना चाहिए, तो बताइएगा ये वाला ऑप्शन होगा। और जरा इसको करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपने जैसे कंसंट्रेट, यहाँ पर जैसे आपने कंसंट्रेट HNO3 से कराया, आपको पता होगा वही तीन में से कोई एक है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कितनी भी लंबी चेन होगी यहाँ पर क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ वाले में तो कितनी भी लंबी चेन होगी एसिडी बनता है। यहाँ पर भी बताइए क्या बना है? एसिडी बना। यानी एक तरह से यहाँ पर COH दोनों पोजीशन पर लग गया, और जिसको हीट करेंगे तो क्लोज पोजीशन में है, वाटर बन के बाहर निकल जाएगा और ये एनहाइड्राइड बन गया। और इसी को अगर आप बताइएगा एल्कोहलिक HNO3 से रिएक्ट कराते हैं तो AgBr का वाइट PBD बनता है। तो डी ऑप्शन तो तुरंत लग रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी होगा। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर चेक करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड। ये A नंबर ब्रोमाइड दिया, ये B नंबर ब्रोमाइड और ये C नंबर ब्रोमाइड है। आपको करेक्ट ऑर्डर SN1 की रिएक्टिविटी का बताना। और आपको एक बात पता होगी, कार्बोनियम आयन पर ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ, जो जैसे आपको SN2 रिएक्शन का बताया गया था, उसकी स्टेबिलिटी आप बताइए किस पर? ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट पर डिपेंड करती है। इसका मतलब हम लोगों ने बताया था इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा स्टेरिक हिंड्रेंस के। और जबकि यहाँ SN1 की जो बताइएगा रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी की बात सबसे पहले करेंगे, और वहाँ पर हम लोगों ने बताया था कि जो वहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया कि आपको कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट जिसका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही सबसे तेज़ी से रिएक्टिविटी शो करेगा। यानी जिसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्ट्रांग होगा, स्टेबल होगा, वही तो प्रोडक्ट में अच्छे से जाएगा। इंटरमीडिएट स्टेबल है तभी प्रोडक्ट अच्छे से बनेगा। अब यहाँ पर सबके इंटरमीडिएट हम लोग एक एक करके चेक कर लेते हैं। पहला लेते हैं A नंबर। यहाँ पर चेक करिए A नंबर में, इसको जब हम लोग आयोनाइज कराते हैं या SN1 रिएक्शन कराते हैं तो देखिए यहाँ से Br निकल जाता है और इस पर ये कार्बोनियम आयन आता है। देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज आया है तो ये कार्बोनियम आयन आया यहाँ पर। आप देखिएगा यहाँ पर अगर देखिएगा तो इससे जस्ट अटैच जो अल्फा कार्बन है उस पर 2 हाइड्रोजन है, तो कितने हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर हुए? यहाँ पर 3 हुए। कितने हुए भाई यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर? पहले वाले में 3 होगा, देखिए हमने लिख दिया, अभी यहाँ से इरेज हो जाएगा। अब देखिए दूसरे वाले में जब यहाँ से Br बाहर निकालेंगे, अब कार्बोनियम आयन देखिए यहाँ बीच में आया है, ये देखिए इस पर जिस पर हम लोगों ने टिक लगाया है उस पर। अब देखिएगा एक तरफ इसके CH3 लगा हुआ, मेथाइल लगा हुआ है, CH3 यहाँ पर लगा हुआ। दूसरी तरफ तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है। और आप चेक करिए यहाँ पर अगर X लेते हैं इस पोजीशन पर जहाँ पर टिक मारा है, देखिएगा यहाँ पर अगर X लेते हैं तो X है, और या सिंपली डबल बॉन्ड को लेते हैं, X यहाँ पर लिया, Y पर सिंगल बॉन्ड है और Z पर क्या है? कार्बोनियम आयन है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। फिर से एक बार देखिएगा, डबल बॉन्ड और उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद देखिए सिंगल बॉन्ड, उसके बाद कार्बोनियम आयन, रेजोनेंस। याद रखिएगा इसका इंटरमीडिएट जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा, और किसी में रेजोनेंस है नहीं। चलिए C वाले में भी देख लेते हैं। C वाले में रेजोनेंस नहीं है, वो अलग बात है। यहाँ पर बीच में कार्बोनियम आयन बन रहा है, इधर CH3 लगा हुआ, इधर CH2, यानी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर ज्यादा होगा। 3 और 2 कितना हो गया? यहाँ पर 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। यानी C वाले की
बताइए रिएक्टिविटी ए से तो ज्यादा होगी क्योंकि इसका इंटरमीडिएट ए वाले से ज्यादा स्टेबल है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें रेजोनेंस डोमिनेट ओवर ऑल द इफेक्ट, इसका मतलब बी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। और उसके बाद देखिएगा सी आएगा, फिर ए आएगा। ये है ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, इसका मतलब रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो ऑप्शन जरा बताइए यहां पर कौन सा सही हो गया, ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए आज के लेक्चर के हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं और फोर्थ क्वेश्चन को भी देखते हैं। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड विच शोज कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन। ओरिजिनल में ये जो पूछ रहा है ना, एक तरह से SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी ही पूछ रहा है, क्योंकि इन्वर्जन की बात पूछ रहा है, स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन, इसका मतलब कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ये पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने कराया था उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन है। SN2 रिएक्शन की जो आपको रिएक्टिविटी जो होती है स्टेरिक हिंड्रेंस से इन्वर्स रिलेशन होती है, इसका मतलब जितना छोटा ग्रुप होगा वही सबसे ज़्यादा क्या होगा यहाँ पर शो करेगा SN2 रिएक्शन। इसका मतलब देखिए यहाँ पर हमने लिख भी दिया, SN2 रिएक्शन इज मेनली शोन बाई स्मॉल ग्रुप ऑन कार्बन एटम अटैच विथ हेलोजन, यानी जितना स्मॉल ग्रुप होगा, इसीलिए आपसे कहा भी था SN2 रिएक्शन मेनली फाउंड इन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या ग्रुप। और ऑर्डर आप चेक करिए, अगर ऑर्डर ही पूरा बता दें, ऑप्शन को तो छोड़ दीजिए यहाँ पर, तो डी वाला सबसे ज़्यादा शो करेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये डी के बाद CH3 का होल ट्वाइस CHCl है, CH3 का होल थ्राइस CHCl और C2H5 यहाँ पर आ गया क्योंकि इसकी चेन थोड़ी लंबी हो गई। तो ऑप्शन वैसे करेक्ट हो गया यहाँ पर डी, और ये बहुत आसान है, पहले क्वेश्चन के बेसिस पर है। जितना स्मॉलर ग्रुप होगा उतने ही जरा बताइएगा उसके चांसेस ज़्यादा होंगे SN2 रिएक्शन देने के, क्योंकि बताइएगा यहाँ पर स्टेबिलिटी जो डिपेंड करेगी ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट पर डिपेंड करेगी। और सीधी सी बात अगर हमको यहाँ पर करना है तो याद रखिएगा यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस टर्सरी के केस में सबसे ज़्यादा होगा, सेकेंडरी के केस में उससे थोड़ा कम, और सबसे कम जरा बताइए प्राइमरी के केस में होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के लेक्चर नंबर 3 पे। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग SN2 रिएक्शन। और फिर से आपको बता दें, इस जो हाइलो एल्केन्स और हाइलो एरिन्स में ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे SN1 और SN2 के होंगे, इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन वही दिखाई भी पड़ रहे हैं जो आए हुए हैं। लगातार हम लोग 2019 से 2007 तक पहुंच चुके हैं। आज इस लेक्चर को कंप्लीट भी करना है, इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करना है। फिर से यहाँ पर आपको SN2 रिएक्शन का बताना है, और SN2 रिएक्शन का जो रेट होता है स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। आपको पता है जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा SN2 रिएक्शन का रेट उतना ही कम होगा। तो देखिए यहाँ पर भी आप बताइएगा RCH2X है, R2CH है, यानी ये प्राइमरी का है, ये सेकेंडरी का, ये टर्शरी का। आपको पहले बताया था SN2 रिएक्शन मेनली फाउंड इन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या ग्रुप, यानी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, सी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई अगर दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब आज के लेक्चर का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर का हम लोग अब यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। पहले इसको पढ़ देते हैं। देखिए क्या है, फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ मेथनॉल टू गिव। ऑप्शन ए है अ मिक्सचर ऑफ टॉल्यूइन, और देखिए और दूसरा है मिक्सचर ऑफ फेनॉल एंड Mg मिथाइल Br है। और इसी तरह से यहाँ पर भी ऑप्शन दिया और ये भी दिया हुआ 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। और जल्दी से हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। और देखिए क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, आप देखिए फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को रिएक्ट कराना था, बताइएगा किससे, मेथनॉल से। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपको रिएक्ट कराना है। देखिए फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका मतलब RMgX है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपको मेथाइल अल्कोहल से रिएक्ट कराना है। इसका मतलब यहाँ पर मेथनॉल से रिएक्ट कराना है। आप जानते हैं अल्कोहल की ब्रेकिंग कैसे होती है। अल्कोहल ज़्यादातर केस में RO- और H+ में ब्रेक करता है, एक्सेप्ट जरा बताइएगा जब हम लोगों ने आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बताया होगा वहाँ पर। तो देखिए CH3O- यहाँ पर आया और H+ आया। और देखिएगा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हमेशा आप बताइएगा CCH5 यानी R पर माइनस और Mg पर प्लस, क्योंकि मेटल हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। ये देखिए C6H5 जो है, चेक करिएगा, ये आपका H+ से लग जाता है, मतलब बेंजीन बन जाएगा यहाँ पर। और देखिए ये CH3O- ये Mg से लग जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट है। कौन सा ऑप्शन आपका है, डी ऑप्शन देखिए यहाँ पर आ रहा है, यानी अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन बन रहा है। और साथ साथ देखिए यहाँ पर Mg से Br लगा हुआ और यहाँ पर मेथॉक्साइड भी लगा हुआ है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आ गया। ये 6 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ देते हैं। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ डाई एल्काइल कॉपर रिएजेंट। डाई एल्काइल कॉपर रिएजेंट ये आपने नहीं सुना होगा, और पहली बार ये रिएक्शन हमारे सामने आई है, हमने शायद कराया भी नहीं आप लोग को। और ये एक तरह से 11th की रिएक्शन थी। ये देखिए डाई एल्काइल है, R2 है, और यहाँ पर डाई एल्काइल कॉपर रिएजेंट है, और उसके साथ लिथियम भी होता है। तो आपको बता दें, एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराना डाई एल्काइल कॉपर रिएजेंट, ये एक तरह का रिएजेंट यहाँ पर है, और ये कोरे हाउस सिंथेसिस आपका कहलाता है। और ये रिएक्शन नहीं पढ़ी है आपने, इसलिए इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नए नए क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ा है वो भी मिल जाते हैं, और 2005 में पूछा गया है। इन कोरे हाउस सिंथेसिस, या कुछ लोग इसको कोर्से हाउस सिंथेसिस भी कहते हैं, ऑफ एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट। लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट यही है आपके सामने। डाई एल्काइल है, लिथियम है, और क्यूपरेट आयन है, एक तरह का साल्ट बन गया क्यूपरेट में। तो ये देखिए यहाँ पर एल्काइल हैलाइड R-X से हम लोग करा रहे हैं, क्योंकि इसमें डाई एल्काइल को हमने R लिया है, यानी उधर के एल्काइल को R लिया है, इधर वाले को R-X ले रहे हैं। एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए R-R, अगर दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर R-R बन गया, RCU बन गया, LiX बन गया। इसका मतलब कौन सा, एक तरह का यहाँ पर एल्केन बन गया। क्या बन गया? एल्केन। इसको सिर्फ इतना याद रखिएगा, कोरे हाउस सिंथेसिस है, और एक तरह से ये 11th की रिएक्शन थी, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन छूट गई थी। आप लोग इसको ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए हम लोगों ने टोटल आज कितने 7 क्वेश्चन किए हैं, और एक तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स को 3 लेक्चर्स में, और इन सब की प्लेलिस्ट हम लोग बना देंगे, और सभी टॉपिक्स के जितने भी हम लोगों के कंप्लीट हो जा रहे हैं अलग अलग यूनिट, उनकी प्लेलिस्ट बना लेते हैं। आप जाकर आसानी से प्लेलिस्ट में, जब आप क्वांटम कोचिंग लखनऊ डालेंगे, उसमें आप वीडियो पर डालते हैं तो सारे वीडियो आ जाते हैं, और अगर आप प्लेलिस्ट में डालेंगे तो जितने भी चैप्टर्स जैसे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में सब एक साथ आपको मिल जाएंगे, यानी आप लगातार सबको साथ में पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में। और किसी को अगर स्पीड कम ज़्यादा लग रही हो, तो जिनको अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है वो स्लो करके भी पढ़ सकते हैं, और स्पीड अगर कम लग रही है तो वो फास्ट करके भी पढ़ सकते हैं। और आपको बता दें, इसमें सभी के अगर किसी को चाहिए इनके PDF, तो उनके PDF भी हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। वैसे तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपको PDF चाहिए तो PDF भी ले सकते हैं। क्वांटम कोचिंग के ऐप पर आपको मिलेगा वहाँ पर। और देखिए हम लोग जो लगातार लेक्चर आपको बता रहे हैं, और ये अभी हम लोगों ने हैलो एल्केन्स को, हैलो एरिन्स को ख़त्म किया, इससे पहले हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन को ख़त्म किया। अगला टॉपिक हम लोग एल्कोहल, फिनाल और ईथर का स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक में। और देखिए हमारे पास कई मेथड हैं पढ़ाने के, हम लोग कभी बोर्ड पर पढ़ाते हैं, कभी हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं, कभी हम लोग लैपटॉप के थ्रू पढ़ाते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने का ये सबसे अच्छा मेथड जो ये हम लोग करा रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको उतना, आपको ये नहीं देखना होता कि बस आवाज़ सुनकर आप आसानी से समझ जाते हैं, एक तरह का आपका डाउट क्लियर हो जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत हो। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए डेवलप किया गया है, और इसको जम कर पढ़िए, एक एक करके पढ़िए, सारे टॉपिक पढ़िए, छोड़ना आपको कुछ नहीं है। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप एग्जाम देकर आइएगा, देखेगा इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, गारंटी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक एक करके जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कम से कम 6 to 7 लेक्चर का एक पूरा सीरीज बनाएंगे। और वो सीरीज जब बनाएंगे तो आपको बता रहे हैं, उससे आपको काफ़ी क्वेश्चन नीट में मिल जाएंगे, IIT में भी मिल जाएंगे। वो सीरीज हम लोग इसको टॉपिक वाइज कंप्लीट करने के बाद हम अपने तरफ से क्वेश्चंस कराएंगे। वो किसी एग्जाम में यहाँ वहाँ आपको पता नहीं कहाँ आया होगा, या हो सकता आया हो सकता ना आया हो, लेकिन हम लोग अपने तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, और उनके सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। बहुत जल्दी ये हम लोग करेंगे, और धीरे धीरे हम करना। देखिए फिजिकल के कई टॉपिक हो गए, इनको एक कलेक्टिव हम लोग कई चैप्टर जैसे सोल्यूशन है, केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब हो चुका है, इनको मिलाकर हम लोग कराएंगे। और हो सकता है अगला टॉपिक आप लोग जरूर कमेंट करिएगा नीचे कि फिजिकल केमिस्ट्री में अगला किसके क्वेश्चंस करने चाहते हैं आप लोग, क्योंकि ऑर्गेनिक अभी चल रहा है, और फिजिक्स में हम लोग AC और EMI डाल रहे हैं, फिजिकल का भी नहीं डाल रहे हैं। जितने बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों का हम नाम लेना चाहेंगे। सईद अनवर जो हैं वो लगातार पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है हमको कि अपने से भी कम से कम वो 7-8 घंटे पढ़ते हों। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारी बात सुनकर पढ़ें। इसके अलावा आयुषी बहुत मेहनत से पढ़ रही है, वो भी पढ़ रही है, और पढ़ना चाहिए। इनको अपना टाइम और बढ़ा देना चाहिए। इस टाइम तो ना कोई मिलने वाला, ना कोई बात करने वाला है।
खूब पढ़ाई करना चाहिए। और ये बहुत टफ टाइम है, लेकिन इसमें आप पढ़कर ही सब कुछ भूल सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा लगातार आयुष शुक्ला के नाम से कोई पढ़ रहा है, हमारे ख्याल से ये वर्षा है, अगर हो तो कह देगा हाँ सर, हम क्योंकि हमको आयुष शुक्ला के नाम से दिख रहा है। वर्षा भी लगातार पढ़ रहे हैं, और कभी कभी यश भी पढ़ लेते हैं, अवंतिक भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने छोड़ दी हैं, शायद अभी नहीं पढ़ रहे हैं। और लेकिन उनको सब पढ़ना चाहिए और पूरा पढ़ें, कहाँ से भी पूछना हो। ये सारे क्वेश्चन लगाने के बाद आप अपने से जितना लगाते हैं और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने से भी लगा रहे हैं, उसको भी पूछ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और बहुत मेहनत करिए, उम्मीद है सिलेक्शन होगा। कुछ लोगों का नाम शायद हम भूल रहे हैं, वो भी लगातार पढ़ रहे हैं। और हमने देखा है कुछ लोग और हैं, हो सकता है नाम मिस हो गया हो, और वो भी लगातार ही पढ़ रहे हैं। और आदित्य भी लगातार पढ़ रहे हैं, आदित्य का नाम हमको याद आ गया। और अंकित भी कभी कभी दिख जाते हैं, उन्होंने कहा हमने सर कमेंट नहीं किया, हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन आप एक थम्सअप भी डाल दिया करिए तो पता चल जाए कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे कैसे मान लिया जाए, क्योंकि अब तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, जैसे ही वीडियो डालते हैं हम लोग 2 दिन 3 दिन में उसके 100 के करीब व्यू हो जाते हैं, तो वो कौन देखता है ये पता नहीं चलता। लेकिन अपना बच्चा देखता है तो लगता है हाँ खुशी है, ये पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो एक साइन मिलता है। क्या आप एक थम्सअप भी नहीं डाल सकते हैं, एक स्माइल का साइन भी नहीं डाल सकते हैं, ये भी नहीं डाल सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब वो बहाना मार रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे हैं। जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो बहाना मार रहे हैं। क्या आप इतना सा काम भी नहीं कर सकते उसमें? तो आपको कुछ लिखना भी नहीं, कुछ करना भी नहीं, एक साइन बना देना है, उससे पता लग जाए हाँ आप ये लेक्चर पढ़ चुके हैं, या जितने भी हम लोगों ने मेहनत करके डाला है उन सबको आप लोगों ने कवर किया, पढ़ा, मेहनत किया है। कभी कभी कुछ और लोग दिख जाते हैं, बाकी नैमिष हैं, इसके अलावा और भी जितने बच्चे हैं वो कभी हमको दिखाई नहीं पड़े पढ़ते हुए। वो लोग खुद ही इतने काबिल हैं कि शायद वो लोग आईआईटी मिल जाए, और मिले भी, हमारी दुआ है उनको मिल जाए आईआईटी। तो जो पढ़ेंगे वो अच्छा हासिल करेंगे, जो ना भी पढ़ें वो भी अच्छा हासिल करें, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आईआईटी के लिए ये डाला है तो ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ आईआईटी के टॉपिक इसमें हैं। आपके ऐसे क्वेश्चंस हम लोग डालते हैं जो दोनों के लिए हिट हैं और दोनों के लिए करना है। अगर आप नीट वाला आईआईटी का क्वेश्चन करेगा ना तो उसको बहुत आसानी होगी, और समझ लिए एग्ज़ाम में उसको बहुत अच्छा स्कोर करेगा। और बाकी बहुत सारे बच्चे बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। दानिश ने कभी एक लेक्चर देखा हमको याद है, और भी लोगों का नाम याद नहीं आ रहा है, कितने लोगों ने, बहुत कम लोगों ने देखा है। जो लोग नहीं कमेंट करते हैं या नहीं बताते हैं तो उनको हम लोग कैसे जान सकते हैं देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? और अगर देख भी रहे हैं तो पता नहीं वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, घर वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुद पढ़ नहीं रहे। देखिए, जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कहीं से ले लीजिए, लगातार यहाँ पर हम लोग अपने पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से करा रहे हैं, कहीं और से आप देखेंगे कॉन्सेप्ट दूसरा होगा, सब में कन्फ्यूजन होगा। और वो बहुत हमने देखा है, बहुत सारा कन्फ्यूजन फैलाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कुछ पढ़ा देते हैं, लेकिन मैक्सिमम वो कन्फ्यूजन है। हम लोग एक नॉर्मल सिंपल तरीके से आसानी से पढ़ाते हैं और सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं, हर टॉपिक में करते हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, उनका भी सिलेक्शन हो। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी करें, हम तो चाहते हैं सब लोग सिलेक्ट हों। लेकिन ये आपको पता है कि मेहनत करने से ही सिलेक्शन होता है, खाली बैठकर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। चलिए, आज बहुत लेक्चर हो गया, आप लोग काफ़ी लेक्चर मिल गया, थैंक यू वेरी मच। बाहर वाले कहेंगे ये कहाँ से लेक्चर दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये सब हम अपने बच्चों को कह रहे हैं, आप लोग नहीं कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।